श्री हरि जी कहते हैं, दिन हुआ है तो रात भी होगी, मत हो उदास बंदे, भजन करेगा तो बात भी होगी। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे, एक समय ऐसा भी लाऊंगा कि भजन सिमरन पर हर रात अपनी मुलाकात भी होगी। जय हो श्री हरि जी की। आप सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, परम दिव्य शक्ति पर आज आप जी को ज्येष्ठ माह में पीपल सींचने से जो पुण्य फल मिलता है उसकी कहानी बताई जाएगी। पीपल पेड़ की महत्ता और पूजा के कई कारण हैं। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो पीपल दैवीय पेड़ है, पर्यावरण की रक्षा में भी बहुत योगदान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि मैं पीपल हूँ, समस्त पेड़ों में मैं पीपल पेड़ हूँ। पीपल की जड़ में विष्णु भगवान जी, तने में केशव भगवान जी, शाखाओं में नारायण देव जी, पत्तों में भगवान श्री हरि जी, फलों में सब देवताओं का और दिन के समय माँ लक्ष्मी जी का पीपल के पेड़ पर निवास होता है। पीपल का पेड़ सींचने से भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। हम आपको छोटी छोटी 3 कहानियाँ बताएंगे जिसमें ज्येष्ठ के माह में पीपल सींचने से जो पुण्य फल की प्राप्ति हुई है उसके बारे में बताया गया है। प्रेम और धैर्य के साथ कहानियों का श्रवण कीजिएगा। श्री हरि जी और माँ लक्ष्मी जी अपार कृपा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। तो आइए भक्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 बेटियां थीं। ब्राह्मण का परिवार बड़ी मुश्किल से अपने घर का निर्वाह करता था, क्योंकि उनके घर के आगे थोड़ी सी जमीन थी। वहां पर उन्होंने फल सब्जियां लगा रखे थे, उन्हीं को बेचकर उनके घर का निर्वाह चलता था। ब्राह्मण जब घर से फल सब्जियां बेचने जाता तो रास्ते में उसे एक बड़ा विशाल पीपल का पेड़ पड़ता। वो जाते समय भी उस पेड़ को पानी से सींचता और फलों सब्जियों को बेचकर आते समय भी उसी पेड़ को पानी से सींच देता। ऐसा करते करते उसे कितने दिन हो गए, समय बीतता चला गया। एक दिन वह बूढ़ा ब्राह्मण पीपल के पेड़ को पानी से सींच रहा था कि वहां से एक कन्या बाहर आई और वो छोटी सी कन्या बोली, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण उस छोटी सी कन्या को देखकर डर गया और वहां से चुपचाप चला गया। अगले दिन दोबारा जब वो पीपल के पेड़ को सींच रहा था तो वही कन्या फिर से आई और बोली, पिताजी मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मैं भी आपके घर जाना चाहती हूँ। ब्राह्मण फिर चुपचाप वहां से चला गया। बूढ़ा ब्राह्मण डर गया, क्योंकि पीपल के पेड़ के आसपास कोई भी घर नहीं है, वो बिल्कुल सूना है। तो वहां से छोटी सी कन्या कैसे आ सकती है, वो यही सोचता रहा। अगले दिन फिर वो जो पीपल के पेड़ को सींच रहा था वही कन्या वापस निकली, पिताजी मुझे भी अपने साथ ले जाइए। तो ब्राह्मण ने बोला कि बेटा तुम कौन हो, छोटी सी कन्या यहाँ पर क्या कर रही हो। परंतु कन्या ने एक ही बात कही, पिताजी मैं आपके साथ जाने के लिए आई हूँ। ब्राह्मण ने बोला, बेटा तुम कहाँ से आई हो, मुझे बताओ। कन्या एक ही बात करती है, कहती है मैं यही रहती हूँ और मैं आपके साथ जाऊंगी। ब्राह्मण वहां से फिर से चुपचाप चले जाते हैं और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं कि मैं जिस पीपल के पेड़ को हर रोज सींचता हूँ उस पेड़ से एक छोटी सी कन्या बाहर आती है और वो मुझे हर बार एक ही बात बोलती है, पिताजी मुझे अपने साथ ले जाइए। तो उसकी पत्नी बोलती है, तो कोई बात नहीं, आप उसको अपने साथ ले आइए। जहाँ हमारी 3 बेटियाँ पल रही हैं वहाँ चौथी भी हम पाल लेंगे। ऐसा सुनकर ब्राह्मण जी ने कहा कि ठीक है, कल वो कन्या अगर मुझे कहेगी कि मुझे साथ ले जाओ तो मैं उसको साथ ले आऊँगा।
फिर से ब्राह्मण सुबह जाता है फल सब्जियां बेचने। रास्ते में वो रुकता है, पीपल के पेड़ को पानी से सींचता है। तो वो कन्या फिर से आती है और बोलती है, पिताजी मुझे अपने साथ ले जाइए। ब्राह्मण कहते हैं कि ठीक है, चलो बेटा, आज मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। वो ब्राह्मण उस छोटी सी कन्या को अपने घर ले आता है। कन्या घर पहुँच जाती है। उसकी पत्नी कन्या को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। छोटी सी कन्या, उसके चेहरे पर इतना तेज। उसकी 3 बहनें, वो भी उन्हें देखकर बड़ा प्रसन्न होती हैं। जब ब्राह्मण की पत्नी कहती है कि मैं आप सबके लिए खाना बनाकर लेके आती हूँ, तब वो छोटी सी कन्या कहती है कि माताजी आज खाना मैं बनाऊंगी। तब वो ब्राह्मण की पत्नी उस छोटी सी कन्या से कहती है, ना बेटा ना, आप खाना नहीं बनाओगे, आपके हाथ जल जाएंगे, आप तो बहुत छोटी हो। तब वो छोटी सी कन्या कहती है कि नहीं माताजी, आज खाना मैं ही बनाऊंगी, मुझे भोजन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा कहकर वो छोटी सी कन्या रसोई घर में चली जाती है और कुछ ही समय में 36 तरह के पकवान बनाकर ले आती है। सभी लोग 36 तरह के पकवान को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर में ना तो इतनी सामग्री थी और ना ही इतने समय में इतने अधिक पकवान बन सकते थे। वो सभी प्यार से वो भोजन करते हैं। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। उन्होंने कभी एक साथ इतना खाना नहीं खाया था। खाने का स्वाद अति उत्तम था और वो ऐसा था जैसे अमृत। उनका मन और आत्मा दोनों ही तृप्त हो गए। सभी उस दिव्य कन्या को धन्यवाद करने लगे और उसको उस बूढ़े ब्राह्मण ने प्यार से गले से लगाकर कहा, बेटी तुम तो मुझे साक्षात लक्ष्मी माँ लगती हो। तुम्हारे हाथ से खाना खाकर हम धन्य हो गए। रात हो गई और सभी सोने की तैयारी करने लगे। तभी छोटी सी कन्या बोली कि माताजी मैं छत पर सोऊंगी। तभी ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि ना बेटा ना, ऊपर छत पर आप अकेले नहीं सोओगे, आप हमारे साथ नीचे सो जाओ। तब वो छोटी सी कन्या बोली कि माताजी मुझे छत पर अच्छी नींद आ जाएगी, मैं छत पर बिस्तर लगाकर सो जाऊंगी। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है बेटा, जैसे आपकी इच्छा। तब वो छोटी सी कन्या छत पर चली गई। जब सारे घर वाले सो जाते हैं तो वो छोटी सी कन्या छत से नीचे आती है। एक नज़र सारे घर को देखती है तो वो छोटा सा कच्चा सा घर एकदम आलीशान घर में बदल जाता है। रसोई घर में बड़े कीमती से बर्तन, बड़े बड़े बर्तन आ जाते हैं। तांबे, कांसे, पीतल, सोने चांदी के बर्तनों से रसोई घर भर जाता है। वहाँ पर सोने चांदी, हीरे जवाहरात के घड़े भी आ जाते हैं। इतना कर कर वो छोटी सी कन्या घर से जब बाहर जाती है तो बाहर एक बूढ़ा ब्राह्मण खाट बिछाकर लेटा हुआ होता है। वो कहता है, अरे कन्या इतनी रात को कहाँ जा रही है? तो वो छोटी सी कन्या जो माँ लक्ष्मी जी का ही रूप थी कहती है कि मैं तो बूढ़े ब्राह्मण के घर की दरिद्रता दूर करने आई थी, सो मैंने कर दी। अब मैं वापस जा रही हूँ। आपने भी अपने घर की दरिद्रता दूर करवानी है तो कहिए, मैं आपके घर की भी दरिद्रता दूर कर दूंगी। इतना सुनकर वो खाट पर लेटा हुआ बूढ़ा ब्राह्मण बोला, हाँ कन्या, जैसे आपकी इच्छा। तो वो कन्या उसके घर को भी एक नज़र भर के देखती है। उसका घर भी आलीशान महल की तरह हो जाता है। उसके घर में भी रिज़्क आ जाता है। तब वो कन्या चली जाती है। जब सुबह होती है, सारे घर वाले सदस्य उठते हैं तो वो अपने घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। अपने रसोई घर को देखकर वो खुश हो जाते हैं। जब वो उस छोटी सी कन्या को छत पर ढूंढने जाते हैं तो उन्हें वो कन्या मिलती ही नहीं। जब वो अपने घर के बाहर आसपास देखते हैं तो बूढ़ा ब्राह्मण जो खाट पर लेटा हुआ था वो उन्हें बताता है कि एक छोटी सी कन्या रात को घर से बाहर जा रही थी। मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मेरे घर को भी आलीशान कर दिया, मुझ पर भी अपार कृपा करी। मुझे तो लगता है वो माँ लक्ष्मी जी का ही रूप थी। तभी सभी माँ लक्ष्मी जी का धन्यवाद करते हैं। तब से वे लोग उस विशाल पीपल के पेड़ को आस्था और प्रेम के साथ सुबह शाम पानी के साथ सींच कर आते हैं।
हे माँ लक्ष्मी जी, जिस प्रकार आपने उन बूढ़े ब्राह्मणों के परिवार पर कृपा की, हमारे ऊपर भी कृपा करें, हमारा भी कल्याण करें। ज्येष्ठ माह की पीपल सींचने की पहली कथा संपूर्ण हुई। अगली कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार था। साहूकार के घर के पास एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। साहूकार की बेटी उस पीपल के पेड़ को पानी से सींचती थी। प्रतिदिन वो ऐसा करती। ज्येष्ठ माह आया तो साहूकार की बेटी ने सोचा कि अब तो अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, कहीं पेड़ खराब ना हो जाए। उसने सुबह शाम पीपल के पेड़ को पानी से सींचना शुरू कर दिया। एक समय जब वो पीपल के पेड़ को पानी से सींचकर लौटने लगी तो पीपल के पेड़ से आवाज आई कि कन्या, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? साहूकार की बेटी ने इधर उधर देखा, उसे कोई भी नजर नहीं आया। तब उसने पीपल के पेड़ की तरफ देखा तो वहां से एक सुंदर सी कन्या बाहर निकलती है। वो कन्या इतनी सुंदर होती है कि उसके चेहरे से नजर ही नहीं हटती। साहूकार की लड़की उस कन्या को देखकर खुश हो जाती है। इतनी सुंदर कन्या उसने आज तक पहले कभी नहीं देखी थी। साहूकार की लड़की ने उस कन्या से कहा, मैं तो आपको जानती भी नहीं, आप कौन हैं? तो वो सुंदर कन्या बोलती है कि दिन के समय मैं यही होती हूँ, मैं आपको हर रोज देखती हूँ, क्या आप मेरी सहेली बनोगी? परंतु साहूकार की बेटी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वो अपने घर जाकर अपने पिता से सारी बात कहती है। उसके पिताजी कहते हैं कि अवश्य वो कन्या माँ लक्ष्मी जी ही होंगी। बेटा, आप उनसे दोस्ती कर लो, उनको अपनी सहेली बना लो, आपको दिव्य आशीर्वाद मिलेगा। अगले दिन जब वो लड़की फिर से पीपल को सींचने जाती है, फिर से वो कन्या आती है और कहती है कि आप मेरी सहेली बनोगी। तब वो साहूकार की बेटी उस सुंदर कन्या से कहती है कि हाँ, मैं आपकी सहेली बनूंगी। तब वो सुंदर कन्या बोलती है कि कल मैं आपके लिए अच्छा सा भोजन तैयार करूंगी, आप जब आओगे तो अवश्य खाना। तब साहूकार की कन्या बोलती है कि आप मुझे भोजन के लिए निमंत्रण क्यों दे रहे हो? आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठाओगे? मेरे लिए भोजन क्यों तैयार करोगे? तब माँ लक्ष्मी जी उन्हें उत्तर देती हैं कि आप भी तो हर रोज सुबह शाम इस पीपल के पेड़ को सींचते हो, तो मैं भी आपके लिए भोजन तैयार करूंगी, प्रेम से भोजन बनाऊंगी। कल आप अवश्य आना और भोजन का सेवन करना। अगले दिन साहूकार की बेटी वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि पीपल के पेड़ के नीचे तरह तरह के पकवान बने हुए हैं और उन पकवानों से मोह लेने वाली सुगंध आ रही है। लक्ष्मी माँ का रूप वो सुंदर कन्या साहूकार की बेटी से कहती है कि आप भोजन ग्रहण करें। वो उस कन्या को प्रेम से भोजन परोसती है। कन्या पेट भरकर खाना खाती है। साहूकार की कन्या माँ लक्ष्मी जी से कहती है कि उसने इतना स्वादिष्ट खाना आज तक नहीं खाया। माँ लक्ष्मी जी साहूकार की लड़की को लाल रंग की सोने से जड़ी हुई साड़ी देती हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण देती हैं। साहूकार की कन्या खुशी खुशी वो सब लेकर अपने घर लौट जाती है। घर पहुंचकर वो अपने पिता को सारी भेंट दिखाती है। साहूकार बोलता है कि बेटा, तुम्हारे ऊपर माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा हुई है। कन्या अत्यधिक खुश होती है। वो सोचती है कि वो भी माँ लक्ष्मी जी को अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण देगी। ऐसा सोचकर अगले दिन जब वो पीपल को सींचने जाती है तो वहाँ पर वो माँ लक्ष्मी जी से मिलती है। वो माँ लक्ष्मी जी से कहती हैं कि आप मेरी सहेली हो, आपने मुझे निमंत्रण दिया, मैं आपके यहाँ भोजन करके गई, तृप्त होकर गई। मेरे मन की इच्छा है कि आप भी हमारे यहाँ आए, मैं भी आपकी सेवा करूँ। माँ लक्ष्मी जी उनको कहती हैं कि ठीक है, मैं भी कल आपके यहाँ आऊँगी। वो कन्या खुशी खुशी घर लौट जाती है, परंतु घर पहुंचकर वो सोचती है कि उसकी सहेली ने तो उसे इतना कुछ दिया, उसकी इतनी सेवा भाव करी, मेरे पास तो इतना कुछ है ही नहीं, मैं उन्हें क्या भेंट कर सकती हूँ। वो सोचकर निराश हो जाती है।
तब वो घाट पर कपड़े धोने के लिए चली जाती है। कपड़े धोते समय भी उसके मन में यही विचार चल रहा होता है कि कल वो अपनी सहेली को दावत में क्या खिलाएगी और उन्हें क्या भेंट करेगी। वो परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर एक बाज उड़ता हुआ आता है। उसने अपने पैरों में, पंजों में एक हार, नौलखा हार पकड़ा हुआ होता है। वो हार वो उस साहूकार की बेटी के ऊपर गिराकर आगे चला जाता है। साहूकार की बेटी उस हार को उठाती है और वो देखती है कि यह तो असली हार लग रहा है, न जाने किसका है। वो उस हार को लेकर बाजार चली जाती है। उस हार को वो सुनियारे को दिखाती है। सुनियारा कहता है कि ये हार तो काफ़ी महंगा है, क्या चाहिए आपको इसके बदले में। साहूकार की कन्या उससे सोने चांदी के आभूषण ले लेती है। फिर वो सोने चांदी के ही बर्तन भी खरीदती है। सुंदर सी लाल रंग की सोने से जड़ी हुई साड़ी भी ले लेती है। घर वापस आ जाती है। घर आकर वो सारी तैयारी करती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वो भोजन की तैयारी करती है। बड़े ही प्रेम के साथ भोजन तैयार करती है और फिर पीपल सींचने के लिए चली जाती है। जब वो पीपल सींचने जाती है तब वहाँ पर उन्हें माँ लक्ष्मी जी मिलती हैं। माँ लक्ष्मी जी को वो अपने साथ अपने घर ले आती हैं और सोने की चौकी पर माँ लक्ष्मी जी को बैठने के लिए कहती हैं। माँ लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं तो कभी नहीं बैठती, मैं खड़ी ही रहती हूँ। परंतु कन्या कहती है कि आप तो मेरी सहेली हैं, मैं आपको प्रेम भाव से निमंत्रण दे रही हूँ। कृपा करके आप इस चौकी पर विराजमान हो जाइए और मेरे हाथ से बना हुआ भोजन ग्रहण करिए। माँ लक्ष्मी जी ने उस कन्या का आग्रह मान लिया और उस चौकी पर बैठकर भोजन ग्रहण किया। माँ अति प्रसन्न हो गई। कन्या की श्रद्धा भाव देखकर माँ संतुष्ट हो गई। माँ लक्ष्मी जी जाते जाते साहूकार के घर को एक नज़र देखती हैं और साहूकार का घर आलीशान महल में बदल जाता है। कन्या और साहूकार अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। वो माँ लक्ष्मी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। माँ लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तब से लेकर साहूकार और उसकी बेटी प्रतिदिन उस पीपल के पेड़ को सुबह शाम पानी से सींचने जाते हैं और वहाँ बैठकर माँ लक्ष्मी जी के नाम का जाप करते हैं। जय हो माँ लक्ष्मी जी। माँ लक्ष्मी जी हम सब पर भी कृपा करें, हमारी भी दरिद्रता दूर करें। जय माँ लक्ष्मी जी की। माँ लक्ष्मी जी की ज्येष्ठ माह में पीपल सींचने की दूसरी कथा समाप्त हुई। अब हम तीसरी कथा शुरू करते हैं। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपने बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींचती हुई दिखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पथवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वो कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पथवारी के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। इस पर पीपल पथवारी ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांग रही है। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास तो रुपए नहीं है, वह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वह चादर ओढ़कर सो गई। कुछ देर में सास बोली कि बहू दूध दही के रुपए ला। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वह अलमारी में रख दिया है। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का भी ढेर लगा हुआ था। सास ने बहू को आवाज लगाई कि बहू इतना धन कहाँ से लेकर आई है। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी पीपल पथवारी को सींचूंगी।
इसके बाद जब भी सास दूध दही बेचने जाती, वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उससे पीपल पथवारी को सींच देती। और पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह भी पीपल पथवारी के चरण पकड़कर कहने लगी, मुझसे मेरी बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पथवारी ने कहा कि मेरे पास रुपए नहीं हैं, तू इस पत्थर के टुकड़ों को ले जा। लालची सास खुश हो गई। उसने पत्थर लिए और जाकर अलमारी में रख दिए। जब बहू ने अलमारी खोली तो उसने देखा कि उसके अंदर कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तो उसने सारी बात सास को बताई। सास देखकर हैरान हो गई, दुखी हो गई। सबने कहा कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर पीपल पथवारी को सींचा था, इसलिए उसे फल नहीं मिला। पथवारी माता ने जैसा बहू को फल दिया वैसा सबको दे, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना दे। जय हो पथवारी माँ की, जय माँ लक्ष्मी जी की। पीपल सींचने की तीसरी कथा भी संपूर्ण हुई। ज्येष्ठ माह में पेड़ों पौधों को सींचने की कथाओं का श्रवण करने का विधान है। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इससे विष्णु भगवान जी और माँ लक्ष्मी जी का अपार आशीर्वाद, अपार कृपा प्राप्त होती है। हम विष्णु भगवान जी और माँ लक्ष्मी जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि इन कथाओं को कहने वाले, इन कथाओं का श्रवण करने वाले और इन कथाओं में हुंगारा भरने वाले पर भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी अपना अपार आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। बोलिए जय हो विष्णु भगवान जी की, जय माँ लक्ष्मी जी की। पीपल के पेड़ को सींचने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा के साथ साथ शनि देव भगवान जी की भी दया दृष्टि प्राप्त होती है। शनिवार के दिन शाम को आप पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जरूर जलाएं। इससे आपकी जो आर्थिक तंगी है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपके ऊपर शनि भगवान जी का और माँ लक्ष्मी जी का अपार आशीर्वाद बना रहेगा। इस माह में एक पेड़ अवश्य लगाएं, चाहे अपने घर के बाहर लगा लें, चाहे किसी मंदिर में लगा लें। एक पेड़ अवश्य लगाएं और पीपल के पेड़ के साथ साथ अन्य पेड़ों को भी जल दें। तुलसी माता को सींचे, केले के पेड़ को सींचे, वट वृक्ष को सींचे। इससे आपको अत्यधिक पुण्य फल मिलेगा। पुराणों और स्मृति ग्रंथों में वृक्ष लगाने को अत्यधिक पुण्य कर्म बताया गया है। पीपल, बरगद, नीम, आंवला, अशोक, तुलसी, बिल्व पत्तर और अन्य पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है। अपने जीवन और घर से बुराई और नकारात्मक चीजों को दूर रखने के लिए घरों के आसपास इन पेड़ों का होना अति आवश्यक है। श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण के मुताबिक पेड़ पौधे लगाने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि पेड़ पौधे लगाने से यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जिनके कोई संतान नहीं है उस दंपति के लिए पेड़ ही संतान के समान है। पद्म पुराण में लिखा गया है कि जलाशय यानी नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी के पास पीपल का पेड़ लगाने से सैकड़ों यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। वराह पुराण में कहा गया है कि जो इंसान एक पीपल, नीम, बरगद, 2 अनार, नारंगी, 5 आम के पेड़ और 10 फूल वाले पौधे लगाता है वह कभी नरक में नहीं जाता। मत्स्य पुराण के मुताबिक 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ होता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो वीरान एवं दुर्गम जगहों पर पेड़ पौधे लगाते हैं ऐसे लोग अपनी पिछली और आने वाली पीढ़ियों को तार देते हैं। आवास स्थान में पेड़ पौधे होने से हमारा मन शांत रहता है, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ोतरी होती है। देवी देवताओं का हमें
आशीर्वाद प्राप्त होता है, रोगों और दोषों से हमारा बचाव होता है, बुरी नज़र, कमज़ोर शक्तियों, नकारात्मक शक्तियों से हमारी रक्षा होती है, सकारात्मक ऊर्जा का हमारे अंदर समावेश होता है, हमें शुद्ध वातावरण प्राप्त होता है। पेड़ पौधों का संबंध नवग्रहों से होता है। नवग्रह शांति और दोषों से बचने के लिए वृक्ष लगाना अति आवश्यक है। इस बात का विधान ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया है, जिसमें सूर्य देव के लिए मदार, चंद्र देव के लिए पलाश, मंगल देव के लिए खैर, बुध देव के लिए अपामार्ग यानी चिड़चिटा और गुरुदेव के लिए पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। शुक्र देव के लिए गूलर, शनि देव के लिए शमी, राहु देव के लिए दुर्वा और केतु देव के लिए कुशा लगाने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इस प्रकार आप जी गर्मियों के दिनों में या किसी भी शुभ दिन त्योहारों के दिनों में या जन्मदिन, शादी की सालगिरह के अवसर पर पेड़ लगाकर पुण्य प्राप्ति कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और हमें प्रेरणा मिलेगी। श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी, शनि देव जी की आपके ऊपर अपार कृपा बनी रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय हो माँ लक्ष्मी जी की, जय हो विष्णु भगवान जी की, जय हो शनि देव जी की।